हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका इंटीजर्स यानी पूर्णांक, और इसका रिवीजन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सीख चुके हैं सब। एक क्वेश्चन है बच्चों, इसको देखेंगे यहाँ पे। कैलकुलेट ऑल द इंटीजर्स between -57 and -47 by drawing a number line. Write them in increasing order as well as decreasing order. Also find the smallest and greatest number between them. दो तीन चीजें एक साथ पूछ ली गई हैं, लेकिन ये सब आपको आती हैं, तो ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला है कि भाई -57 और -47 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आपको पता हैं सब बताइए, है ना, एक नंबर लाइन की हेल्प से, संख्या रेखा की हेल्प से। और उसके बाद अगला पार्ट पूछा गया है, राइट देम इन इंक्रीजिंग एंड एज वेल एज डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो एक तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, यानी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था ना आपने, बस वही चीज। और सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर भी बताना है इनमें से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये नंबर पता लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक नंबर लाइन है जिसपे सभी इंटीजर्स होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हम जीरो से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो आपके नेगेटिव इंटीजर्स आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात क्या सीखी आपने कि भाई इंटीजर्स में क्या होता है, जैसे -1 है वो बड़ा होगा -2 से, -2 बड़ा होगा -3 से, एंड इसीलिए बाकी के इंटीजर्स लेफ्ट की तरफ हम लिखते जाएंगे। तो इसी तरह से -2, -3, -4 करते करते हम कहाँ पहुंचे, -46 पे, है ना। ये हो गया -46। फिर उसके लेफ्ट में आएगा -47, -47 आ गया। फिर उसके लेफ्ट में -48, -49, -50, -51, -52, -53, -54, -55, -56, -57, -58 एंड सो ऑन, है ना। तो ये ऐसे नंबर लाइन का हमने सिर्फ इतना ही पार्ट लिया है क्योंकि इसी की जरूरत है हमें। अब देखिए, -47 और -57 के बीच के जितने भी इंटीजर्स हैं सब हमारे पास हैं यहाँ पे। ये हो गया -57 और ये हो गया -47। इसके बीच के इंटीजर्स आपके सामने हैं। समझ में आ रहा है ना कैसे ड्रॉ करनी है नंबर लाइन और कैसे ये इंटीजर्स बताने हैं। तो देखिए, हम अब अगर 0, 1, 2, 3 सभी इंटीजर्स को लिखते तो बहुत बड़ा हो जाता है ना, नंबर लाइन बहुत बड़ी हो जाती। इसीलिए जो रेलेवेंट इंटीजर्स थे हमने सिर्फ वही लिखे हैं। ये एक पॉइंट है यहाँ पे। ऑन द अबव नंबर लाइन इंटीजर -57 is represented by point A and -47 is represented by point B, है ना। ये दो इंटीजर हैं, A और B से रिप्रेजेंट कर दिए, मतलब इनके बीच के इंटीजर हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, from the above number line we can clearly observe that integer lying between point A and B, ये हैं A और B के बीच में। देखिए, ये इंटीजर्स लाई करते हैं, है ना। ये इंटीजर हैं, कितने इंटीजर हुए बच्चों ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। 9 इंटीजर्स हैं, तो वो लिख दिए हमने। मतलब पहला तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा था वो हमने करके दिखा दिया, है ना। नोट करेंगे फिर आगे इसको करेंगे हम। ठीक है बच्चों, नोट किया ना आपने। अब देखिए, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा कौन सा होगा अब इंटीजर, ये आपको अच्छे से पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सबसे लेफ्ट की तरफ होगा इंटीजर नंबर लाइन पे वो सबसे छोटा होगा, और जो राइट की तरफ होगा वो बड़ा होगा। तो जो गिवन है इनमें से अगर हम देखें तो सबसे छोटा इंटीजर तो लेफ्ट की तरफ यही है, -56। उससे बड़ा -55, -54, -53,
-52, -51, -50, -49 एंड -48। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको चाहिए तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। हम यहां से शुरू करेंगे, है ना, घटते क्रम में। तो वही किया है। देखिए, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे हम, -48, -49 एंड -56 तक ये जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद फ्रॉम द नंबर लाइन हाईएस्ट इंटीजर कौन सा है भाई? हाईएस्ट इंटीजर एक्सट्रीम जो लेफ्ट वाला होगा वो सबसे छोटा होगा, एक्सट्रीम राइट वाला सबसे बड़ा होगा। और हमें कौन सा लेना है ये भी ध्यान रखना है। देखिए, ये चीज में मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज मत होना। देखिए, हमें 47, -47 और -57 के बीच के इंटीजर से मतलब है, ठीक है। कहीं आप -46 को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा बच्चों। -47 भी इंक्लूड नहीं करना है इसमें। अगर सबसे बड़ा इंटीजर है वो -48 है, सबसे छोटा इंटीजर है वो -56 है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। देखिए, यही यहाँ पे बोला गया है कि -48 इज हाईएस्ट एंड -56 इज लोवेस्ट इंटीजर इस मीन में, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लेंगे, कुछ डाउट अगर लगता है आप पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। अब देखिए, हमें यहाँ पे समझना है इंटीजर्स का एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स आपका 2-3 तरीके से हो सकता है, 2 से 3 मेथड होते हैं। एक तो हम नंबर लाइन का यूज करके इसका एडिशन कर सकते हैं, संख्या रेखा का यूज करके, इस्तेमाल करके हम ऐड कर सकते हैं दो इंटीजर अलग अलग। या फिर जो हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड है उसका यूज करके भी हम इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एल्गोरिदम हो गया या फिर कॉन्क्रीट मटेरियल मेथड, ठीक है। ये जो बहुत ज्यादा आपके काम आएगा या तो है आपका स्टैंडर्ड एल्गोरिदम, यही काम आएगा बेसिकली। नंबर लाइन भी अभी आप सीख रहे हैं तो नंबर लाइन भी फिलहाल तक आपके इम्पोर्टेंट है, लेकिन आगे जाके जो मैक्सिमम आप यूज करने वाले हैं इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो स्टैंडर्ड एल्गोरिदम मेथड है। ये चीज हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए बच्चों। अब देखिए, एक बेसिक सा आपको एग्जांपल की मदद से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि नंबर लाइन का कैसे यूज करके हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। राहुल वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब मान लीजिए ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और राहुल ने क्या किया है, 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला है, ठीक है। तो पॉइंट ए हमने मान लिया, जहां से राहुल ने स्टार्ट किया है, इनिशियल पॉइंट हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। फिर उसके बाद 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला है। नाउ ही इज वंडरिंग अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन हिज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो राहुल, अब वैसे सोच के देखिए, अगर हमने ये ड्रॉ नहीं किया तो अगर वैसे मैं बोलूं कि राहुल 4 किलोमीटर चला है ईस्ट की तरफ, फिर 3 किलोमीटर चला है वेस्ट की तरफ, तो फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में मतलब कितना डिस्टेंस है वो कैसे पता लगेगा, है ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, तो इसीलिए नंबर लाइन की मदद से अगर हम इसको समझें तो काफी इजी हो जाएगा। To find the distance between initial and final position of Rahul, let us consider that initially Rahul was at position A, ठीक है। शुरुआत में राहुल ए पे था, यहाँ पे था। उसके बाद 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलने के बाद राहुल पहुंचा है पोजीशन बी पे। उसके बाद क्या हुआ, पोजीशन बी से 3 किलोमीटर वो वापस चला और पोजीशन सी पे पहुंचा वेस्ट की तरफ चल के, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन सी पे पहुंच गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने फिगर बनाया तब हमें पता लगा कि कहाँ पे पहुंचा है राहुल। उसके बाद देखिए, वी विल यूज प्लस साइन व्हेन राहुल टू मूव टुवर्ड्स ईस्ट। या फिर नंबर लाइन अगर देखें तो जब भी नंबर लाइन पे हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो वी विल यूज प्लस साइन,
और लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो माइनस, या फिर यहाँ पे ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो प्लस, एंड वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो माइनस साइन। तो thus we will take distance AB as +4, है ना। जो ये AB दूरी हो गई इसको तो हम +4 मानेंगे, और जो BC दूरी हो गई इसको -3 मानेंगे। समझ गए। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ जाता है, देखिए हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में अगर अंतर कैलकुलेट करने लगे तो जो ये AC है ये डिस्टेंस होगा, है ना। इतनी दूरी पे पहुंचा है वो इनिशियल से, तो यही दूरी कैलकुलेट करनी है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझने, फ्रॉम द अबव फिगर ये तो हमें पता है कि AC किसके बराबर है, एडिशन ऑफ 4 किलोमीटर, है ना। कितना चला है वो, पहले 4 किलोमीटर, फिर -3 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा तो उसको माइनस लेंगे हम, तो +4 और +-3 इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो पता लग जाएगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही है सवाल। अब अलग अलग तरीके हैं, नंबर लाइन का यूज करके या फिर जैसे भी हम फाइंड आउट करेंगे। समझ गए। तो ये एक एग्जांपल है जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि इंटीजर्स का एडिशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। और इंटीजर्स कैसे मतलब बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव वाले इंटीजर, पॉजिटिव वाले इंटीजर कैसे आते हैं आपके सामने, ये चीज समझनी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नंबर लाइन का यूज करके हम यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे। बहुत इजी है बच्चों, ये नंबर लाइन हम डिस्कस भी कर चुके हैं, इसको काफी सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, वी ऑलवेज स्टार्ट एडिशन फ्रॉम 0। हम हमेशा 0 से शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पे अगर बना के दिखाऊंगा ना तो आप थोड़ा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जब भी एडिशन शुरू करेंगे हम 0 से शुरू करेंगे, ठीक है। और if first integer is positive integer then we move towards right of 0। देखिए सारा खेल है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का। तो एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, इंटीजर पॉजिटिव होगा तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और जब भी इंटीजर होगा नेगेटिव तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, इस तरफ मूव करेंगे। दो चीज है, बस इनको ध्यान रखिए। नंबर लाइन का यूज करके एडिशन सब्ट्रैक्शन सब आप कर लेंगे फिर। तो अब देखिए, अब अगर पहला इंटीजर है पॉजिटिव देन वी मूव टुवर्ड्स राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन विद नंबर ऑफ यूनिट्स इक्विवेलेंट टू द गिवन नंबर। हमें और कितना मूव करना है, तो जितनी यूनिट पहले इंटीजर में दी गई है। अगर पॉजिटिव है, मान लीजिए पहला इंटीजर है 2, दूसरा है 3, ठीक है। इनको ऐड करना है, योग करना है इनका। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। 0 से हम राइट की तरफ मूव करेंगे क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव है। कितना, 2 यूनिट। जितनी यूनिट ये इंटीजर है उतनी ही यूनिट हम राइट की तरफ मूव करेंगे और यहाँ 2 पे पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया पहला स्टेप। अब इस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे, जैसे मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद क्या करना है, व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर टू द प्रीवियस इंटीजर वी मूव टुवर्ड्स द राइट ऑफ द मार्क्ड पॉइंट। अब अगर हम इसमें धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं, देखिए पहला पूर्णांक हमारे पास धनात्मक था इसलिए हम 0 से राइट की तरफ मूव किए, उतना ही जितना वो पूर्णांक है। उसके बाद दूसरा धनात्मक पूर्णांक, फॉर एग्जांपल 3 हम उसमें ऐड कर रहे हैं, तो हम उतनी ही यूनिट और राइट की तरफ चलेंगे क्योंकि हमें पता है इंटीजर अगर पॉजिटिव है तो राइट की तरफ जाना है उतनी यूनिट जितना वो इंटीजर है। तो इस पोजीशन से हम फिर 3 यूनिट और राइट की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव है। यही यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो मार्क्ड पॉइंट है नंबर लाइन पे उससे हम राइट की तरफ चलेंगे। अब ये तो हो गया पॉजिटिव इंटीजर की बात, है ना। तो कितना आ जाएगा, हम 3 यूनिट चले 5 आ गया आंसर। ये आंसर आ गया इस केस में। कितना आया है, 5 आया है। लेकिन अगर इंटीजर नेगेटिव होता तो क्या करते आप,
ये भी तो सवाल है। जैसे 2, यहाँ पे हम नंबर लाइन बना लेंगे। एक काम करते हैं, ये समझ में आ गया ना बच्चों। अब देखिए, अगर पहला इंटीजर तो मान लो पॉजिटिव ही है, दूसरा इंटीजर है नेगेटिव, ऋणात्मक है दूसरा इंटीजर, तो क्या करेंगे? देखिए ये प्लस, हाँ, 1 2 3 -1 -2। अब पहला इंटीजर पॉजिटिव है तो हम 0 से राइट की तरफ चल दिए और यहाँ 2 पे पहुंच गए, ये मार्क कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि सिमिलरली व्हेन वी ऐड अ नेगेटिव इंटीजर, जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को हम जोड़ करते हैं, जमा करते हैं टू प्रीवियस इंटीजर, पिछले वाले इंटीजर में, तो वी मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। बताया ना मैंने, नेगेटिव इंटीजर को जब ऐड करेंगे तो बाईं तरफ चलेंगे। द अबव मार्क्ड पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विद नंबर ऑफ यूनिट्स इक्विवेलेंट टू द इंटीजर। उतनी ही यूनिट मूव करेंगे जितना वो इंटीजर है, लेकिन नेगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे। तो इस केस में हम 3 यूनिट लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, 1 2 और 3, और हम पहुंचेंगे यहाँ पे -1, तो इनका आंसर -1 आ जाएगा। बहुत सिंपल है ना बच्चों। दो इंटीजर्स को ऐड करना, अब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ध्यान इस चीज का रखना है। समझ में आ गए? तो इस तरह से हम इसका एडिशन यहाँ पे कर सकते हैं। वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस, फाइनल मार्क्ड पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, वो इंटीजर्स का एडिशन का रिजल्ट दर्शाता है। ये 2 से 3 स्टेप हैं जिससे आप नंबर लाइन पे एडिशन इजीली कर पाएंगे। मैंने आपको बना के बता के समझा दिया है, ठीक है, ताकि टेक्स्ट अगर नहीं समझ पाए तो आप ये चीज तो समझ पाएंगे नंबर लाइन पे हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर भी कोई डाउट है पूछ सकते हैं, अदरवाइज नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, यहां तक सबने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए, एक एग्जाम्पल भी आपके सामने यहाँ पे शो करेंगे हम। मान लीजिए वी हैव टू कैरी आउट एडिशन ऑफ इंटीजर्स -2 एंड -7। वी हैव टू फाइंड, इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है ना, इनको कैलकुलेट करना है। तो लेट अस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड, ये एग्जांपल हमें करना है। उससे पहले करेंगे अभी इस एग्जांपल को, उससे पहले जो सबसे पहले आपसे सवाल पूछा गया था उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए, डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन में बताना था, है ना राहुल की। तो इनिशियल में वो कितना मूव किया, +4 किलोमीटर, और दूसरी बार में वो -3 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 0 से हमें शुरू करना है ना, 0 से शुरू करना है। पहला इंटीजर क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, कितने यूनिट है, 4 यूनिट है। तो 0 से हम 4 यूनिट चलेंगे राइट की तरफ, हम पहुंच गए 4 पे, मार्क कर लेंगे 4 को, ठीक है, ये 4 पे पहुंच गए हम। उसके बाद दूसरा इंटीजर कैसा है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक इंटीजर है। तो दूसरा इंटीजर ऋणात्मक है, इसीलिए हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे, लेकिन कितना चलेंगे, 3 यूनिट, क्योंकि दूसरा नेगेटिव इंटीजर है। तो लेफ्ट की तरफ 3 यूनिट चल के हम पहुंचे 1 पे। तो आंसर आपका कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यही है रिजल्ट। कितना आएगा इस एक्सप्रेशन का, 1 आ जाएगा। यही आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। चलिए, मैंने बोला था इसको भी करके देखेंगे हम। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन में बना लेता हूं, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद सबसे पहले आप ये इंटीजर्स मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने -9 तक इंटीजर्स लिख लिए हैं। अब देखिए, सबसे पहले मेरे पास कैसा इंटीजर है, ऋणात्मक इंटीजर है। 0 से स्टार्ट करेंगे,
नेगेटिव इंटीजर है तो हम 2 यूनिट चलते हैं लेफ्ट की तरफ, हम पहुंच गए 2 पे। अब उसके बाद दूसरा इंटीजर भी ऋणात्मक है, नेगेटिव है, इन दोनों को ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लेफ्ट की तरफ ही चलेंगे और कितने यूनिट, 7 यूनिट चलेंगे, तो हम पहुंचेंगे कितना, -9 पे। तो फाइनल आंसर आपका -9 हो जाएगा। सिंपल है, नोट कर लेंगे इसको, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, आपके सामने इस तरह से अगर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे, है ना, यही सीखा है हमने अभी कि नंबर लाइन का यूज करके आपको इनका करना है एडिशन। ये हो गई नंबर लाइन। देखिए, सबसे पहले तो आपको थोड़ा आइडिया ऐसे लगाना पड़ेगा कि इस नंबर लाइन पे हम जो नंबर्स लिखेंगे कितने तक लिखें। सबसे पहला सवाल तो यही होगा। तो थोड़ा आइडिया ऐसे लगाना पड़ेगा कि पहला इंटीजर है पॉजिटिव, तो हम 0 से 5 राइट की तरफ जाएंगे, है ना, तो एटलीस्ट 5 तो हमें लिखना ही पड़ेगा। दूसरा इंटीजर है नेगेटिव, तो 0 से हम 12 लेफ्ट की, 5 से 12 लेफ्ट की तरफ जाएंगे, है ना, तो 5 से 12 लेफ्ट की तरफ जाने में पहले हम 0 पे पहुंचेंगे, फिर लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो एटलीस्ट 7-8 तो नेगेटिव इंटीजर्स आने ही चाहिए। फिर +6 है, तो फिर हम राइट की तरफ चलेंगे, है ना, तो लेफ्ट राइट में ये मान लो मोटा मोटी 6-7-8 इंटीजर्स आ जाएंगे, तो काम बन जाएगा हमारा। तो ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, रफ आइडिया। तो मैं बना देता हूं इसके लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए आपके इंटीजर के जो नंबर लाइन पे है, 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस इतना बहुत है, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे इसकी, फिर भी लिख दिए हैं मैंने यहाँ तक। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, बस यहीं तक आएगा मेरे हिसाब से। फिर भी मैं 1-2 इंटीजर्स एक्स्ट्रा लिख देता हूँ यहाँ पे। चलिए, ये नंबर लाइन है। अब इनका एडिशन आप करके दिखाइए। यहाँ तो सीधा ये बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, लेकिन आप देख पाएंगे हर एक इंटीजर के बीच में प्लस का साइन है, तो ऐड ही करना है, ऑब्वियस सी बात है। नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए इसको अब कैसे करना है वो समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एक चीज आप देखिए कि 0 से शुरू करते हैं ना हम, है ना, पार्ट 1 की बात करते हैं, तो पहला इंटीजर आपके पास +5 है ना। 0 से हम कहा जाएंगे, +5 की तरफ जाएंगे, और यहां पे पहुंच गए, है ना। तो हम 0 से 5 यूनिट राइट की तरफ चले, क्यों, क्योंकि आपका फर्स्ट इंटीजर है +5। रीजन समझ में आ गया, राइट की तरफ क्यों चले और कितना चले। अब है दूसरा इंटीजर ऐड करना है जो कि -12 है। अब हमने ये देखा था कि भाई जो भी इंटीजर नेगेटिव होगा तो उसके लिए हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे नंबर लाइन पे, और कितना चलेंगे, उतनी यूनिट जितना वो इंटीजर है। तो 12 इंटीजर है तो 12 यूनिट लेफ्ट की तरफ चलेंगे। 12 यूनिट लेफ्ट की तरफ कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हमें यहाँ पे पहुंचना चाहिए बच्चों, है ना। तो हम देखिए इस तरफ चल रहे हैं और कितना चल रहे हैं, -12, है ना। तो 12 यूनिट चल के हम कहाँ पहुंचे, 7 पे पहुंचे। ये भी मार्क कर लिया।
पहला पॉइंट हम यहाँ पहुंचे ये मार्क कर दिया, दूसरे में हम यहाँ पहुंचे ये मार्क कर दिया। अब दूसरे नंबर का जो स्थान है यहीं से हम आगे प्रोसीड करेंगे जिस डायरेक्शन में भी करना है। अब वो कौन बताएगा किस डायरेक्शन में हमें करना है, वो बताएगा अगला इंटीजर जो कि है +6। तो पॉजिटिव 6 है, मतलब हमें राइट की तरफ मूव करना है 6 यूनिट। 6 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, -1 पे पहुंचेंगे बच्चों हम। तो चलिए लिख लीजिए इसको, और आप यहाँ पे पहुंच गए हैं, है ना, क्योंकि ये +6 था। तो फाइनल आंसर क्या होगा एक्सप्रेशन का आपका, -1। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना, सिंपल। अब सिमिलरली जो ये दूसरा पार्ट है ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अच्छे से इनको रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।